हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशल वीडियो, बहुत ही सटीक वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितना मुझसे बन पाता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट कर सकूं, जितना बन पाता है। चलिए, आपने थंबनेल देखा होगा, 45 डेज स्ट्रैटेजी। 45 डेज स्ट्रैटेजी, ये 45 डेज ही आपको डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। इन 45 डेज पर ही डिपेंड है आपके ऑल 7 सब्जेक्ट्स, तेलुगु, हिंदी, तेलुगु, हिंदी या उर्दू, उसी तरह इंग्लिश, उसी तरह मैथ्स, उसी तरह साइंस, उसी तरह सोशल। ये सारे वीडियो, ये सारे सब्जेक्ट डिपेंड है इन 45 डेज में। अब इन 45 डेज में आप क्या कर पाते हो, क्या नहीं कर पाते हो, आप ही को डिसाइड करना है इन 45 डेज में। क्योंकि जितना भी टाइम था, ज्यादातर 85% टाइम आपका गुजर चुका है। ओनली आपके पास बचा है 15% टाइम आपके पास बचा हुआ है। मतलब क्या है कि पूरा ईयर आपका खत्म हो चुका है, बचे हैं सिर्फ 45 डेज। अब इन 45 डेज में एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाइए। आप लोग सोचेंगे मुझको बना के दीजिए, अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से आप बनाएंगे। देखिए, बहुत से बहुत आपको मे भी हो सकता है मार्च 10 या मार्च फर्स्ट वीक तक आपको स्कूल को बुलाएंगे। हार्डली एक 20 डेज शायद आपको अभी स्कूल को जाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास और टाइम रहेगा। अगर आप अभी भी स्कूल को जा रहे हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में साइकिल टेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में मॉक टेस्ट चल रहे हैं। क्योंकि स्कूल वाले भी चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका रिजल्ट 95 प्लस हो आपका। क्योंकि हर टीचर का, हर प्रिंसिपल का, हर पेरेंट का एक ही टारगेट होता है कि मेरा स्टूडेंट्स या मेरा लड़का, मेरे स्कूल का ये कैंडिडेट 95 प्लस परसेंट मार्क्स लाए। सभी के आपके पास एक्सपेक्टेशन होते हैं, सिवाय आपके एक्सपेक्टेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ कि वो लोग अपने एक ही रास्ते पे चलते हुए जाते रहते हैं। वो लोग अपने जो ठान लिए, जो वो लोग सोच लिए, वो कर कर गुजरते हैं। कुछ स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, हाँ पढ़ेंगे भी तो चलेगा, नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, देखेंगे जब का जब देखा जाएगा। इस तरीके के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, हम एग्जाम के करीब पढ़ेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, साल भर कुछ नहीं किए, साल भर कुछ नहीं पढ़े, क्या आप 2 दिन 1 दिन पहले पढ़ सकोगे? देखिए, सेम क्लास में आप पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कोई स्टूडेंट सेकंड आता है, कोई स्टूडेंट लास्ट आता है। फर्स्ट जो आता है वो स्टूडेंट भी वही पढ़ता है जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट को भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट भी वही टेक्स्ट बुक फॉलो करता है जो आप करते हैं, वही स्टूडेंट भी उतना ही टाइम पढ़ता है जितना आप पढ़ते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट फर्स्ट है, आप लास्ट है। क्यों? एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए, किस लिए? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है तो वो फर्स्ट आ रहा है, आप लास्ट आए? क्योंकि वो स्टूडेंट बखूबी जानता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को जानता है। इसीलिए जो पेरेंट्स उसके लिए सुबह उठकर नींद खराब कर कर उसके लिए टिफिन बनाकर, नाश्ता बनाकर उसके लिए देते हैं, एक एक निवाला आपके माँ बाप की कमाई हुई कमाई का है। जो आप टिफिन लेके जाते हैं उसके अंदर का भी एक एक निवाला आप जो खाते हो वो आपके माँ बाप की कमाई का है, आपका नहीं है। उस एक निवाले का अगर आपको हिसाब चुकाना है तो इन 45 डेज में वो कर दिखाना है कि हमने अभी तक जो नहीं किया, अब इन 45 डेज में हम करके दिखाएंगे। एक स्ट्रांगली बिलीव आपको होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सब्जेक्ट आपके पास है, इन सब्जेक्ट को आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिए इन 45 डेज को। किस तरह डिवाइड कीजिए? 25 डेज प्लस 25 डेज
प्लस 20 डेज या 30 डेज प्लस आपको डिवाइड कर सकते हैं 15 डेज, इस तरह डिवाइड कर लीजिए। ये 30 डेज क्या कीजिए, ये मैथ्स फिजिक्स और सोशल को या मैथ्स फिजिक्स को, ये दोनों सब्जेक्ट को दीजिए। ये 15 डेज लैंग्वेजेस को दीजिए। अगर आपको टफ लगता है या इजी लगता है, क्योंकि टफेस्ट सब्जेक्ट को अलग करना है, इजीएस्ट सब्जेक्ट को आपको अलग करना है, तभी जाकर एक बैलेंस आप बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो इजी लग रहा है वो सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, वो सब्जेक्ट आप लगातार पढ़ते जाएंगे, इजी हार्ड सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, तो एग्जाम में ऐसा तो होने वाला नहीं है। एग्जाम में जाकर आपको टफेस्ट भी सब्जेक्ट लिखना है, इजीएस्ट सब्जेक्ट भी लिखना है। टफेस्ट सब्जेक्ट में भी उतने ही मार्क्स आना है जितने इजीएस्ट सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए जरूरत है। तो बढ़िया स्टूडेंट्स, एक नई स्ट्रैटेजी आप बनाइए 45 डेज। देखिए मेरे चैनल पे अगर आप लगातार बने हुए हैं तो मेरे चैनल पे आपको मॉक टेस्ट भी अपलोड करूंगा, मैं ग्रैंड टेस्ट के पेपर्स भी अपलोड करूंगा, मॉडल पेपर्स भी अपलोड करूंगा, और 4 सेट्स मैंने जो बताया है वो भी अपलोड करूंगा। बस फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मटेरियल जितना चाहे उतना मैं पहुंचाने के लिए रेडी हूं। मैथमेटिक्स तेलुगु तो ऑलरेडी पूरा पूरा अपलोडेड है, एवरीथिंग अपलोडेड है, आपको कोई चीज भी आपको नहीं छूट गई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। आप देखते ही नहीं है वीडियो को, आप फॉलो ही नहीं करते। बस बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं कि फॉलो भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 45 डेज आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे, आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। आप 10th में कितने % मार्क्स ला सकते हो, 10th में आप कितने हद तक मार्क्स आपको आएंगे, कितने टॉपिक्स आपने कवर किया है, कितने टॉपिक्स और पेंडिंग है। हाँ, एक बात और, हो सकता है आपके लिए तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स या साइंस कुछ कुछ टॉपिक्स आपको शायद नहीं आते होंगे, कुछ टॉपिक्स आपको पेंडिंग होंगे, शायद, हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन टॉपिक को पढ़ने के लिए एक अलग से एक 10 डेज टाइम निकाल लीजिए, एक 10 डेज टाइम निकालिए। या अगर आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 6 आवर्स पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, 1-2 घंटे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको उन टॉपिक भी कवर कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आप नहीं पढ़ा वही टॉपिक आकर आपको एग्जाम में आ गया, तो बाद में सिर्फ आप सोचते रह जाओगे कि काश मैं वो टॉपिक पढ़ता था या पढ़ लेता तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम छूट देते हैं या छूट जाते हैं हमसे, कि हमारे सामने मौजूद होते हैं लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। तो हम बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज बनकर हम एग्जाम को जाना पड़ेगा। कंप्लीट पैकेज, किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते आप। इन 6 सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कम या ज्यादा नहीं है, ऑल सब्जेक्ट आपके लिए बराबर है। लेकिन हाँ, टफेस्ट सब्जेक्ट, इजीएस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट टॉपिक्स, टफेस्ट चैप्टर्स एट इजीएस्ट लेसन्स, इजीएस्ट चैप्टर आपके लिए हो सकते हैं। इसको डिसाइड कर लेना सिर्फ आप ही का काम है। तो माय डियर स्टूडेंट, 45 डेज कितना जोर लगाते हैं आप लगाइए, क्योंकि पिछला शायद आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे या अभी तक स्टार्ट भी नहीं करे होंगे, लेकिन ये 45 डेज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्रूशल 45 डेज है। ये 45 डेज का भरपूर आपको फायदा उठाना है। कोई आपको होमवर्क दे या ना दे, कोई आपके लेसन सुने या ना सुने, कोई आंसर्स आपको दे या ना दे, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, आप अपने आप को डिसाइड करते हुए कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है, मुझे ये आंसर्स आज याद करना है, मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरह एक आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद सक्सेस होगी। जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे अपने आप की, कोई भी आपको बना के देने वाला नहीं है। अगर कोई भी बना के भी देगा तो रेडीमेड होगी वो आपको। आपके वो जो टाइम टेबल मैं सेट करूंगा या कोई और सेट करेंगे, वो टाइम टेबल शायद आपको ना मिले। इसलिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है। और सबसे पहले ये सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। इन सब्जेक्ट में भी हो सकता है कुछ चैप्टर्स अच्छे आते होंगे, कुछ चैप्टर्स आपको नहीं आते होंगे। वो जो चैप्टर्स नहीं आते उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, जो चैप्टर्स आते हैं उसको थोड़ा बाद में साइड में रखिए, बाद में उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट सीधा ये 45 डेज पे ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 45 डेज भी हमको ना बस हुए, हमारे पास से बहुत सारे और पेंडिंग सिलेबस रह जाए, बहुत सारे टॉपिक्स रह जाए, एग्जाम्स करीब आ गए, एग्जाम्स लिखने हम जा रहे हैं, एक डाउट शंका हमारे दिमाग में रहती है कि मैंने टॉपिक्स नहीं पढ़ा हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं है, एक डाउट रहता है। तो उस डाउट को दूर करने के लिए आप पूरी तरह एक कंप्लीटली पैकेज बनकर, एक कंप्लीट स्टूडेंट बनकर आपको जाना है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि मेरा बच्चा
जाए, काम पे जाए, या मेरा बच्चा अपनी स्टडी ख़राब करके कहीं और जाए, कोई भी नहीं चाहते, या कोई भी टीचर नहीं चाहते, बल्कि हर पेरेंट यही चाहते हैं कि मेरा ये लड़का या लड़की जितना भी पढ़ रहा है वो अच्छा पढ़कर एग्जाम में कामयाब हो सके। सिर्फ एक्सपेक्टेशन आपके नहीं, अपने पेरेंट्स के हैं, अपने टीचर्स के, सारे लोगों के रहते हैं, आपके फ्रेंड्स के भी रहते हैं। उन एक्सपेक्टेशन को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये 45 डेज का 100% आपको डेडिकेशन के साथ 100% यूटिलाइसिस के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद सक्सेस हो पाओगे। बस इतना ही कह सकता हूँ, और ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली करना या नहीं करना आप पर डिपेंड है। हम कह सकते हैं, एक वे बता सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, बस उसको फॉलो करना या नहीं करना आप पर निर्भर करता है। वो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फोर्सफुली हम किसी को भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।